दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हम बात करेंगे आज वैज्ञानिक प्रार्थना की, जो आपके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकती है। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, वैज्ञानिक प्रार्थना क्या है? वैज्ञानिक प्रार्थना का मतलब है हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। यह साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने विचारों को एक विशेष उद्देश्य के लिए केंद्रित करते हैं। जब हम इसे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें और सफलता की राह कैसे प्राप्त करें। यह तरीका हमें अपने जीवन की नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। नंबर 2, प्रार्थना की शक्ति। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कल्पना नाम की एक साधारण लड़की थी जो अपने जीवन में लगातार समस्याओं का सामना कर रही थी। वह हर दिन आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं से घिरी रहती थी। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें वैज्ञानिक प्रार्थना के बारे में बताया गया था। उसने सोचा क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने रोज सुबह ध्यान लगाना शुरू किया और अपनी प्रार्थना में अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ गया है और उसकी समस्याएं भी कम होती जा रही हैं। उसके जीवन में सकारात्मकता और एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। नंबर 3, प्रार्थना को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। कल्पना ने प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों को केंद्रित करना और प्रार्थना करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा रही थी, बल्कि उसकी आत्मा में भी शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। वैज्ञानिक प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है। यह केवल एक कठिन समय के लिए नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी को सकारात्मक बनाने का एक साधन है। कल्पना ने पाया कि उसकी सोच में स्थायित्व और मानसिक शांति आने लगी है। उसने महसूस किया कि जीवन में कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, अगर हम अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। नंबर 4, प्रार्थना के चमत्कारी परिणाम। कल्पना के जीवन में प्रार्थना का असर स्पष्ट दिखने लगा। उसे अपने काम में सफलता मिली और उसके पारिवारिक रिश्ते भी सुधर गए। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह नए अवसरों का सामना करने में सक्षम हो गई। लेकिन कल्पना की कहानी अकेली नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वैज्ञानिक प्रार्थना को अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं तो यह हमारी सोच और कार्यों पर असर डालता है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। नंबर 5, वैज्ञानिक प्रार्थना कैसे करें? दोस्तों, वैज्ञानिक प्रार्थना का मतलब है अपनी प्रार्थना को सही तरीके से करना ताकि उसका असर गहरा और प्रभावी हो। यह कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि हमारे विचारों को एक नई दिशा देने का तरीका है। आइए इसे आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, एक शांत स्थान चुनें। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो और आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान केंद्रित कर सकें। यह जगह आपके घर का कोना, बगीचा या कोई स्थान हो सकता है जहां आप आराम से बैठ सकें। जब आप शांति में होते हैं तो आपका मन आसानी से केंद्रित होता है और आप अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। शांति से बैठने का महत्व ये है कि जब आपका मन शांत होता है तो आप आसानी से अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ती है।
नंबर 2, आराम से बैठें और गहरी सांस लें। उस शांत जगह पर आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होता है और आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कुछ देर तक गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। इस प्रक्रिया से आपका मन और शरीर दोनों ही शांति और स्थिरता में आ जाते हैं, जिससे आप अपनी प्रार्थना पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 3, अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। अब सोचें कि आप अपनी प्रार्थना में क्या चाहते हैं। यह कोई समस्या या समाधान हो सकता है, कोई लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, या जीवन में शांति और संतोष पाने की चाहत। इसे स्पष्ट रूप से अपने मन में सोचें और महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही सच हो चुका है। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार है, तो उस स्थिति को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को उस स्थिति में विश्वास करने पर मजबूर करती है, जिससे आपकी इच्छाएं वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर 4, अपनी प्रार्थना को लिखें। अपने उद्देश्य को लिखें। एक नोटबुक या डायरी लें और उसमें अपनी प्रार्थना को इस तरह से लिखें जैसे कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल और खुशहाल व्यक्ति हूँ। मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है और मेरी तरक्की हुई है। इससे आपके मन में स्पष्टता आती है और आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। लिखने का यह तरीका आपकी अवचेतन मन को आपकी इच्छा के प्रति और अधिक सक्रिय बना देता है। नंबर 5, इसे हर दिन दोहराएं। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हर दिन उसी शांत स्थान पर बैठें और अपनी लिखी हुई प्रार्थना को पढ़ें। इसे ऐसे पढ़ें जैसे आप पूरी गहराई से उसमें विश्वास करते हैं। इसे दिल से महसूस करें। यह दोहराव आपके अवचेतन मन में आपकी प्रार्थना को गहराई से जमा देता है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नियमित रूप से प्रार्थना करने से आप अपने मन में उस विश्वास को स्थापित करते हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। नंबर 6, सकारात्मक सोच बनाए रखें। वैज्ञानिक प्रार्थना के दौरान विश्वास करना होता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सोचें कि जो आप चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिलेगा। यह विश्वास आपकी प्रार्थना को और अधिक प्रभावी बनाता है। सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और आपको अपनी इच्छाओं के प्रति और भी अधिक आकर्षित करती है। नंबर 7, आभार व्यक्त करें। प्रार्थना के बाद ब्रह्मांड या अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें। कहें, धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना सुनी गई और मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आभार की भावना आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देती है और आपके मन को शांत और संतुलित बनाती है। नंबर 8, धैर्य रखें और परिणाम का इंतजार करें। वैज्ञानिक प्रार्थना एक प्रक्रिया है और इसके परिणाम समय लेते हैं। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें कि आपकी प्रार्थना का फल आपको जरूर मिलेगा। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, ये है वैज्ञानिक प्रार्थना करने का तरीका। इसे सही तरीके से करने से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और विश्वास रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होंगे। नंबर 6, कल्पना का अनुभव और सबक। कल्पना ने महसूस किया कि वैज्ञानिक प्रार्थना से उसे केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं मिला, बल्कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। उसने सीखा कि प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानना और सही दिशा में निर्देशित करना होगा। प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास रखें। दोस्तों, कल्पना की कहानी से यह साबित होता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है।
इसे सही तरीके से और नियमित रूप से अभ्यास करें और विश्वास रखें कि यह आपके जीवन को सकारात्मक बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रार्थना का अनुभव हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।